अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। क्या सपने का दृष्टा सपना देखते समय अपने स्वरूप नेमलेस, फॉर्मलेस इत्यादि होने से कन्विंस्ड होता है? क्या इसीलिए सपने में कुछ भी संभव होता है और वो तर्कातीत अनंत संभावनाएं लिए हुए होता है? सपने में जो हम नींद में भी सपना देखते हैं, उसमें जो देखने वाला है, दृष्टा है, निश्चित ही वो अपने शुद्ध दृष्टा होने में स्थित है। उसको नेमलेस, फॉर्मलेस हम जानते ही हैं, और वो अनंत संभावनाओं के प्रकट होने में बाधा नहीं डालता। इसीलिए सपनों में हम देखें कुछ भी रूप आते हैं, कुछ भी स्थितियां बनती हैं, कोई भी चीजें घटती हैं, संभव होती हैं। लिखा है तर्कातीत अनंत संभावनाएं घट जाती हैं। तो अपने जीवन में भी हम लौटें। स्वप्न तो नींद का जगत था, जागृत जीवन में भी स्थिति वही है। हम तर्क तो जरूर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक डुअलिटी का प्लेग्राउंड है, द्वैत का जो क्रीड़ा स्थल है वो है, और बड़ा रोचक है। तर्क कितना भी करें, जो तर्कातीत है, बियॉन्ड लॉजिक है, वो हमेशा विद्यमान पृष्ठभूमि में रहता ही है। तो होता क्या है कि जीवन में भी अनंत संभावनाएं घटती हैं, और जीवन में भी हम अनंत संभावनाओं को स्वीकार करते हैं, कोई अड़चन नहीं होती। जैसे सपने में हम कुछ भी अजीबोगरीब चीज को स्वीकार कर लेते हैं, कोई उसमें आश्चर्य नहीं होता, सब आराम से चलता जाता है। कि तुम जा रहे थे, अचानक तुम घोड़ा बन गए, तुम्हारे पंख निकल आए, तुम आसमान में उड़ने लगे, फिर तुम कहीं जाके पहाड़ पे चढ़ गए, फिर तुम मछली बन के नदी में उतर गए। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। उड़ना, रेंगना, ये सब तो सामान्य रूप से सारे लोग देखते हैं। कुछ बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है तो और बहुत सारी चीजें लोग देख लेते हैं। लेकिन अपने जीवन में भी हम देखें, हमारे जीवन में भी लोग कब कितने घोड़े गधे बनते रहते हैं। कभी आश्चर्य होता है, बाद में लगता है अरे ये हमने कितना गधापन कर दिया, ये हमने क्या कर लिया। क्योंकि जागृत अवस्था में वो जो लॉजिकल प्लेग्राउंड है वो भी अवेलेबल है, लेकिन हैपनिंग में उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम केवल सोच पाते हैं, लेकिन होता वही है जो सपने की प्लेग्राउंड में होता है, होता सामान्य जीवन में भी वही है। अचानक अजीबोगरीब चीजें हमारे सामने आती हैं, लोगों के इतने अजीबोगरीब व्यवहार सामने आते हैं। कितने लोग परेशान हैं, तुम देखो धार्मिक लोग और सब लोग कितने समझाते रहते हैं इधर से उधर से। उनको लगता है कि अब बात बन जाएगी, अब लग रहा है वो मुकाम आ गया है जब लोग समझने के लिए तैयार होंगे, और अचानक उनको लगता है लो फिर वहीं का वहीं, कुछ समझा नहीं कोई। सपने में भी सब वहीं का वहीं घूम के फिर सपने से जाग जाता है, कोई रिलैक्स हो जाता है। तो जागने पर क्या अनुभव आता है? जागने पर ही आता है, चलता है, कोई बात नहीं, होता रहता है, सब तमाम चीजें बदलती हैं, ठीक है, उनको देख लेना है, उसमें उलझना नहीं है। शादी बारात में जो अपने इधर नॉर्थ इंडिया में तो मैंने देखा है, एक बैंड बजता है, अक्सर देखा होगा तुमने, टी 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 बज रहा होता है, और फिर एक मोटी आवाज वाला बैंड होता है। तो वो सारी धुन बजा लेते हैं अपनी, तो बाद में कहता वो, उसके बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं टी 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 अपना। तो जो भों करके एक बैंड बजता है, क्या कहते हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ, वो अक्सर मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मुझे इसका ज्ञान नहीं, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, उसके बाद फिर से अपनी धुन शुरू कर देते हैं। अब पता नहीं, शायद संकेत होता होगा, क्या होता होगा, व्हाटएवर। तो ये जो जिंदगी है, इसमें भी कुछ ऐसा ही बैंड बज रहा होता है। अचानक लगता है कि अब बात संभली, अब समझ में आई, अचानक फिर भों, फिर सब वहीं से शुरू। इसीलिए तो कहते हैं इतने बुद्ध, इतने गुरु आते चले गए, इंसान वहीं का वहीं है। तो वास्तव में जो बोध को उपलब्ध होता है, वो कोई टेंशन नहीं लेता, वो बहुत आराम से अपनी बात कहता है, चुपचाप अपना काम करता है। लेकिन
एक गलतफहमी पाल लेना कि अब कुछ बदल जाएगा, बदलेगा अपने ढंग से। तो जो ड्रीम वर्ल्ड का प्लेग्राउंड है, क्रीड़ा स्थल, वही हमारे जागृत जीवन का भी है। अनंत संभावनाएं यहाँ भी विकसित हो रही, अनंत संभावनाएं वहाँ भी विकसित हो रही। यहाँ पर बस हमें तर्क, इंटरप्रिटेशन, इस सब का एक अवसर भी मिल गया है। उस अवसर से फिर और चीज़ें रची जाती हैं। ये एक अच्छा खेल चलता रहता है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन में बहुत अच्छे से इसको लीला कह दिया गया। पिछले विज्ञान भरोतंत्र के सूत्र में भी यही बात आई थी, मूवी की, लीला की। तो वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे ही तुमने इस संसार को लीला की तरह देखा कि ठीक है, सपने जैसा ही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तुम्हारा प्यारा सा प्यारा दोस्त दुश्मन हो सकता है, तुम्हारा घनघोर दुश्मन दोस्त भी हो सकता है। आम जिंदगी में नहीं होता ऐसा क्या? तो सपने में ही ऐसा थोड़े कि वो अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जिंदगी में भी वैसे ही होती है। जो इसको देखता है, लीला जानता है, तो बस वो अनंत संभावनाओं के जगत में पूरी शांति से, समस्वरता से चलता रहता है। और शांति, समस्वरता से, हार्मनी और पीस से चलते रहना, यही आध्यात्मिक स्थिति है।